तत्काल टिकट और प्रीमियम टिकट में क्या अंतर होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हमें तत्काल टिकट के बारे में मालूम होता है और हमें प्रीमियम तत्काल के बारे में नहीं मालूम होता है। तो ये जो डाउट्स है ना, ये आज मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं और ये डाउट्स आपके सारे क्लियर कर देने वाला हूं। होता क्या है कि जब हम कोई भी कहीं भी हमें सफ़र करना होता है तो हमें ऐसी प्लानिंग पहले से नहीं कर रखते हैं कि इमरजेंसी में हमें तत्काल टिकट को बुक करना होता है। या अगर आपने पहले से भी प्लानिंग कर रखी है तो आपने तो पहले से टिकट बुक कर रखी है तो आपको तत्काल की तो जरूरत है भी नहीं। बट अगर आपको कहीं भी जाना इमरजेंसी में है तो उस वक्त आप तत्काल ढूंढते हैं, जो कि 24 घंटे पहले हमें तत्काल टिकट बुक करना होता है, जिसका एक समय निर्धारित है जो कि एक भारतीय रेल की तरफ से सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। 10 बजे का जो टाइम होता है हमारा एसी का बुक होने का टाइम होता है और नॉन एसी जिसमें हम स्लीपर बोला जाता है वो हमें 11 बजे के बाद बुक किया जाता है। उसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम एक तत्काल होता है, एक प्रीमियम तत्काल होता है। तो इन्हीं के बारे में आज ये वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं और आपको इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा, हर एक स्टेप को कवर करूंगा और आप स्टेप बाय स्टेप इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट बाय देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए क्या होता है तत्काल टिकट। पहले हम बात करते हैं तत्काल टिकट के बारे में। तत्काल टिकट का एक जो टाइम होता है सुबह 10 बजे से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे बात करें, मैं रीवा से हूं और मुझे जाना है पुणे। अगर हमारी एक जो ट्रेन है तो वो बन रही है मान लीजिए बिहार से, तो बिहार का चलने का समय है, जैसे मान लीजिए आज 11 तारीख है और कल 12 बजे मतलब उसको चलने का समय है। तो हमें 3 दिन पहले हमें उस टिकट को करना पड़ेगा कि जिस डेस्टिनेशन से हमें चलेगी, मतलब यानी बिहार को वो 12 तारीख को निकलेगी और हमें आज 11 तारीख है और वो निकलेगी 13 तारीख को। तो हमें 11 तारीख को वो टिकट, क्योंकि हमारे यहाँ जो सतना पड़ता है तो वो दूसरे दिन आएगी, तो यानी हमें उस दिन नहीं करना है। हमें अगर 13 तारीख को निकल रही है तो हमें 11 तारीख को पहले करना पड़ेगा। या तो जैसे हमें मान लीजिए दिल्ली जाना है, आज हमें 12 तारीख को 13 तारीख को दिल्ली से जाना है तो हम 12 तारीख को करेंगे, 24 घंटे पहले करेंगे क्योंकि वो दूसरे दिन पहुंचेगी। बट वो वहां से चलेगी तो हमें वो आपको 3 दिन पहले से बुक करना पड़ेगा। अब तत्काल टिकट का एक निर्धारित समय होता है जिसको 10 बजे से चालू हो जाता है, पर तत्काल की टिकट चालू हो जाती है और तत्काल अगर आपका नेट की स्पीड नहीं है या किसी कारण बस आपने टिकट नहीं बुक कर पाए तो तत्काल वेटिंग लिस्ट में चला जाता है आपका। तत्काल वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद अब आपको ये श्योर नहीं होता है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम एक आता है प्रीमियम तत्काल टिकट, जिसमें से कुछ सीटें बची होती हैं, वो समय के हिसाब से आपको बचा के रखा जाता है। इसके बाद उसका प्लेटफॉर्म चालू होता है प्रीमियम तत्काल। जब ये तत्काल वेटिंग लिस्ट चालू हो जाएगी तब इसके बाद वो प्रीमियम तत्काल खुलेगा। अब तत्काल प्रीमियम का मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे बात करते हैं, किसी भी जगह के टिकट है 2500 रुपए, तत्काल का भी है और उसका भी है 2500 रुपए। अब मान लीजिए जितना भी समय बढ़ता जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 2500 है, अब अगर सीटें कम होती जा रही हैं तो जैसे मान लीजिए 20 सीटें हैं, अब 20 सीटें में 5 सीटें भर चुकी हैं, अब वो 2500 की जगह पे वो 3000 हो जाएगा। 3000 होने के बाद सीटें जितनी घटती जाएंगी प्रीमियम तत्काल की टिकटें उतनी बढ़ती जाएंगी, मतलब अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो केवल अंतर यही होता है क्योंकि प्रीमियम तत्काल में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। अगर प्रीमियम तत्काल आपके पास अवेलेबल होता है तो वहां पास से अमाउंट बढ़ता जाएगा, सीट जितनी घटती जाएंगे इतना अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो केवल दो ही अंतर हैं आपको तत्काल में कि तत्काल की एक फिक्स रेट होता है, जैसे मान लीजिए 2500 रुपए है, जीएसटी वीएसटी प्लेटफॉर्म चार्ज लगा के जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा तो उतना ही लगेगा। बट प्रीमियम तत्काल में ये ऑप्शन है कि सीटें जितनी घटती जाएंगी उतनी आपको प्रीमियम पैसा आपका बढ़ता जाएगा, जो आपका अमाउंट है आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन था कि प्रीमियम में और तत्काल टिकट में क्या अंतर है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैंने कवर कर दी है। अब अगर आपको ये से बचना है तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपकी थोड़ी सी नेट की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि
टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बुक होता है और रेलवे से भी बुक होता है, तो उस समय टिकट बुक हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि हम टिकट बुक कर सके, आपका पैसा एक्स्ट्रा ना लगे। बट किसी के मन में थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन होगा कि क्योंकि तत्काल टिकट में जो वेटिंग लिस्ट होता है तो वो पैसा रिफंड होगा? अगर हाँ, अगर आपने वेटिंग है और उसमें आपने तत्काल में वेटिंग हो, मतलब यानी आपने पहले से वेटिंग लिस्ट है और आपने उसमें फिर से कर दिया है, तब आपका पैसा कुछ काट के रिफंड होगा। अगर मान लीजिए आप टिकट उस समय अवेलेबल है और तत्काल के बुक करते वक्त आपको वहां पास वेटिंग लिस्ट आ गया है, तो आपका कुछ पैसे कट के ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो आप किसी भी कि कॉल ना करें, किसी साइबर क्राइम में फ्रॉड पे ना फंसे। मतलब बहुत सारा स्कैम भी हो रहा है इन सब चीजों को लेके। तो अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको 100% करूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।